Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Ehtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. जी वेलकम बैक. आ गए हैं हम वापस फिर वही होने लगा. another exciting episode. another exciting episode मीनिंगफुल की. इतनी एक्साइटिंग तो नहीं होने वाली शायद. नहीं, हम बना लेंगे एक्साइटिंग. लोग कहते हैं आप फीके फीके. हाँ, तो हम अच्छा कॉन्टैक्ट बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? कॉन्टैक्ट. ये आपके अंदर वो कहाँ से आ गई? नायरा जेट्टी. बस ऐसे ही है. नायरा जेट्टी भी स्टार है. बहुत बढ़िया. मैं तो उसे स्टार कंसीडर करता हूँ. बिल्कुल. उसको मासिस देखते हैं, उसे शौक से देखते हैं, उसे लाइक्स आते हैं, वो फिर स्टार ही है. आपको पता है वो कौन सी टिकटॉक से चढ़ी थी? कौन से वाले टिकटॉक? छोड़ दे. चंगड़ी चंगड़ी. व्यूअर्स को पता होगा. नहीं छोड़ दे. अच्छा, मुझे नहीं आइडिया. हाँ, मुझे नहीं आइडिया. थोड़े थर्ड क्लास जोक्स बोलती थी ना वो. हाँ, ये तो मुझे पता है. हाँ, लेकिन वो देखने वाले हैं, देखते हैं. हाँ. हमारे डबल मीनिंग था कुछ. डबल मीनिंग नहीं था, गंदी बात थी. गंदी बात, गंदी बात. या ग्रॉस. यू आर राइट. लेकिन लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं ग्रॉस चीजें. तो हम क्या कर सकते हैं? टिकटॉक पे तो यू हैव एवरीथिंग. आपको लिबर्टी है, जो मर्जी करो आप. जो मर्जी कर. आंटी के साथ वो भी था उसमें. वो भी टिकटॉक. खैर, और सुनाए मून, हाउ वाज योर वीक? माय वीक वाज गुड. इट वाज क्वाइट बिजी बट या. क्या कहेंगे जो हमें फीडबैक आया? मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड एक्चुअली. माशाल्लाह जो हमारे रिव्यूज आए हैं, एक तो अरसलान का जो द लेजेंड ऑफ मोलाचट पे रिव्यू आया, मुंशी जी का, और जो हमारी डिटेल डिस्कशन आई है. ऊपर से हमने जॉयलैंड का जो है वो टीजर का ब्रेकअप किया है. और ब्रेकअप कहते हैं, ब्रेक डाउन किया. ब्रेकअप कैसे किया है? ब्रेकअप ही हो गया है जी. जॉयलैंड का ब्रेक डाउन उसको किया, और वो सारी डिस्कशन आप लोग को बहुत पसंद आई. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपके लिए अच्छा कॉन्टैक्ट लाते रहेंगे. कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टेंट. कॉन्टैक्ट ये नहीं कि मुझे नहीं. कॉन्टैक्ट हमें चाहिए. हाँ, कॉन्टैक्ट्स दें यार. हम लोग कहते हैं इंटरव्यूज करें. कहाँ से करें? कॉन्टैक्ट्स नहीं है. हाँ, दे दे हमें भी कुछ 4-5 अच्छे सेलिब्रिटी इंटरव्यू, तो हम भी जरा. हाँ, हमारे भी थोड़ा बार इंक्रीज हो. और हाँ. क्या रहा इस वीक? आप बताए. उस वीक ये कि आज चूंकि क्या डेट है आज? 18 अक्टूबर. और 18 अक्टूबर को क्या होता है? मेरी सालगिरह. मोहन की सालगिरह. मुंह एक आधा कटा हुआ केक पड़ा, वही ला दूं अगर हम काटे तो. देख ले, रात को हमने काटा था. हैप्पी बर्थडे टू यू. इधर वो साउंड भी चला देना है, ऐसे कोई मक्खियां भी आ रही हो, ताकि हम मून की सेलिब्रेट करें ऐसे. मेरी 25वीं सालगिरह का क्लैपिंग वाली. कौन सी 25वीं? ये 25वीं कितनी 25वीं दफा आ चुकी है भाई. एज इज जस्ट लाइक यू, द वे यू फील. मैं 25 से ऊपर नहीं जा रहा. हरकतें तो तुम्हारी बस दिल तो बच्चा है जी. क्या है? बच्चों वाली नहीं है हरकतें तुम्हारी. अच्छा, अंकलों वाली. मैं कुछ और कहने लगा था. अच्छा, नहीं तो फिर आपको कोई मुझे तो लगता है आपकी ना एज उस दिन ही 30 साल हो जाती है जब आप किसी मॉल में जाएं. तो कोई पीछे से बच्चा कहते हैं अंकल, है ना. मुझे तो बहुत जल्दी अंकल कहना. एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं. मैं तो बचपन में मामू बन गया था ना. मेरी जो कजन है ना, सबसे बड़ी, जो मेरी ताया की बेटी कजन है, मैं 4 साल का था जब वो उनकी बेटी पैदा हो गई थी. इस तरह से तो तो वो कहते हैं मामू से मिलो. मामू. मैं क्या, इतना सा कौन सा मामू होता है? तब से मैं मामू. नहीं तो तुम्हें इतनी सी एज में पता था कि इतना सा कौन सा मामू होता है? ऑब्वियसली यार, हमारे मामू इतने बड़े बड़े हैं. क्या हो गया है? ओके. अच्छा, मैं फिर बहुत समझदार था. आप समझ गए थे? हाँ, मुझे लगा कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. कि कजन सिस्टर के जो बच्चे होते हैं वो कह सकते हैं आपको मामू. कुछ लोग तो बड़े शौक से बनते हैं मामू खाला. हाँ, लेकिन अरसलान मैं सगा मामू बहुत जल्दी बन गया था. अच्छा. क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे और मेरी सबसे बड़ी जो बहन है, उनकी एजेस के बीच माशाल्लाह मेरे ख्याल में 17-18 साल का फर्क है. वो FA सेकंड ईयर में थी जब मैं पैदा हुआ था. तो चलो, दैट्स ग्रेट. तो इसी के साथ शुरू करें. हाँ, प्लीज शो की तरफ जाएं. हम क्या इधर कई साल की तरफ लेके जा रहे हैं का सिलसिला शुरू होने वाला. तो पहली न्यूज उतरी है, और पहली न्यूज ये है कि मनी बैक गारंटी, जो कि एक ऐसी फिल्म है जिसकी बहुत ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड वैसे उतनी नहीं है जितनी और रही हैं, जितनी द लेजेंड ऑफ मोलाचट रही है. वो तो खैर वो तो एक्सेप्शन है ना. और जैसे होती है, जैसे कमली थी या जॉयलैंड आने वाली है, उसके लोग एक्साइटेड है. टिच बटन के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, मनी बैक गारंटी के लिए नहीं है. उसकी मुझे समझ नहीं आ रही, हालांकि बहुत अच्छी है. मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. मुझे बेहद अच्छा लगा. चाहे कॉपी है, चाहे रिप ऑफ कहते हैं, क्या कहते हैं, रिप ऑफ समथिंग, इंस्पिरेशन ऑफ मनी हाइस्ट. लेकिन आई डोंट केयर. हाँ, मनी हाइस्ट टाइप बहुत सारे और भी चीजें बन रही हैं. पूरे फिल्म भी मुझे थोड़ी लगी. अमिताभ बच्चन वाली कॉन्सेप्ट वो भी है थोड़ा. बट इसको डायरेक्ट कर रहे हैं फैसल कुरैशी, जो वो वाले फैसल कुरैशी नहीं, वो वाले फैसल कुरैशी नहीं, ये दूसरे वाले फैसल कुरैशी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. हाँ. ये वाले फैसल कुरैशी ये कर रहे हैं जो पहले यू फोन की एड्स
वगैरह आपने भी यही बताया करते थे, मुझे। इन्हीं टीम ये जिनका नाम लूसी होता था जी, ये वही ड्रामे वही में। वही वही। सो बेसिकली इनका आया है टीजर सॉरी ट्रेलर पूरा ट्रेलर ही आया है माशाल्लाह, पूरा। 2-2.5 मिनट का और है। फिल्म में जो रिलीज होने जा रही है ईद उल फितर 2023 को रिलीज होने जा रही है। माशाल्लाह। पहले मैं थोड़े फैक्ट्स बता दूं, फिर हम उसके बारे में बता बोलें। इसकी कास्ट में शामिल हैं फवाद खान, वसीम अकरम, शनीरा अकरम, मिकाल जुल्फ़कार, आयशा उमर, जावेद शेख, जान रैम्बो, मिर्ज़ा गोहर, हिना दिलपज़ीर, शान खान, मानी, किरण मलिक, अली सफ़ीना, महरूम अहमद बिलाल, अदनान जाफ़र, शफ़ात अली एंड अकदस वसीम एंड वेरियस अदर्स। मेरे सदर्स मैंने सारे नाम लिए। माशाल्लाह बहुत लंबी कास्ट है काफी लंबी चौड़ी कास्ट है माशाल्लाह, और काफी सारे टैलेंटेड लोग हैं। क्या कहेंगे, आपको ऐसा लगा? I really liked ट्रेलर को तो थोड़ा ब्रेक डाउन करें। हाँ। तो अच्छा मैं ये कहता हूँ मास्क पहने हुए भी दिखा देते लोगों को, हाथ में बस पकड़ा हुआ एक लड़के ने मास्क, वो मास्क इंस्पिरेशन ली उन्होंने मनी हाइस्ट से, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा पसंद बट आई फील लाइक मनी हाइस्ट वाज वेरी सीरियस। हाँ ये एक मजाक होगा, इसमें थोड़ा सा उन्होंने फन एलिमेंट ऐड ह्यूमर किया हुआ एलिमेंट। है। जैसे वो कहता भी है ना कि ताकत जो है वो ना कलम में है, ना पॉलिटिक्स में है, ना ताकत दौलत सिर्फ में। पैसे उसको में याद है। आता नहीं, पैसे में ही है। और So, है भी। हाँ। डू यू एग्री? वो जो अक्सर कहते हैं कि मनी डजंट मैटर। नो आई डोंट एग्री, आई एग्री मनी मैटर्स। है हाँ पैसे के लिए हम यार सारा कुछ, मेरी बात सुनो अरसलान, अब तो सॉरी टू से शायद कुछ लोग मेरी बात का माइंड कर जाएं, पेरेंटल जो लव है वो भी लिंक टू मनी है। आपके पेरेंट्स भी ज़्यादा उस बच्चे की तरफ इंक्लाइंड होते हैं जो बच्चा ज़्यादा वो अर्न करता है मे बी। आई डोंट नो, मेरा इस केस नहीं है। अच्छा हाँ ओके मेरे इस केस में नहीं, मैं अपने केस की भी नहीं बात कर रहा हाँ, लेकिन नॉर्मली मैंने ये देखा है। हाँ 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 मेरे तो नॉर्मली माँ-बाप- ऐसे है। मेरे तो माँ बाप बड़े मासूम से है वो तो। नहीं मेरे इस केस में ऐसा नहीं है, सो मैं इस चीज को अभी रिलेट नहीं कर पाता, मतलब कैसे होता है, लेकिन माँ बाप के लिए सभी बट यस मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय लव, मनी कैन बाय फ्रेंडशिप, मनी कैन बाय एवरीथिंग, आई एग्री। हाँ वो एक है ना कि पैसा जो है नहीं मैटर करता, लेकिन ये जरूर मैटर, अगर आप रो रहे हो, आप मर्सिडीज में बैठे हुए हो, वो एक है साइकिल ना- पे बैठने की बजाय आप मर्सिडीज में रो रहे हो तो ज्यादा मजा है। हाँ तो ये एक बड़ा नहीं, पता नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब ये रियलिटी है जी, रियलिटी इट है। इज सो लेकिन ये है कि वो इस मूवी के थ्रू थोड़ा ह्यूमर एलिमेंट लेके आएंगे। हमारे यहाँ जो कॉमेडी मूवीज़ हैं वो इतनी कह लीजिए कि अच्छी बन नहीं रही। मैंने जो आखिरी अच्छी कॉमेडी मूवी देखी तो वो दी फाइन ट्रबल थी, ओके। या जवानी फिर नहीं आनी मुझे लगा आप पीछे तो देखो कहने सीरीज लगे थी। हैं। नहीं वो इतनी फनी नहीं थी। जवानी फिर नहीं आनी सीरीज जो थी वो मुझे फनी लगती है। वो मुझे एक कंप्लीट पैकेज लगती है, एक जैसे कमर्शियल मूवीज वो उसमें हर चीज एलिमेंट शामिल है ना, उसमें रोमांस भी है, गाने कॉमेडी भी है, हैं, गाने भी लाइट हैं। लाइट सेक्शन भी है। हाँ हाँ तो हर चीज होती है। हाँ। सो मुझे कॉमेडी भी एक हमारा जॉनरा है और जिसपे हमारी कमांड भी अच्छी है। मुझे लगता है हमारी कॉमेडी राइटर्स ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ। मतलब आप देखो ना, मुल्क के उस पार भी जाएं तो बहुत सारे लोग हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली भी सुहेल अहमद को लिया गया है एक पंजाबी मूवी के लिए, जो कैनेडियन प्रोडक्शन वाली होती है, तो इट मीन्स कि हमारी कॉमेडी स्टैंडर्ड वाली है तो खैर मुझे इसमें एक चीज़ थोड़ा सा फील हुआ कि वो जो एक फैसल कुरैशी का एक स्टाइल है, या जो हमें उधर भी नज़र आया था तीफा इन ट्रबल में भी, वो भी बेसिकली उनको ड्रैग करते थे। उन्हीं के ही एड्स यूफून के वगैरह के, लेकिन उनका नाम मुझे अभी फिलहाल दिमाग में आ नहीं रहा। उसमें एक चीज़ होती थी कि वो जो कॉमेडी का एलिमेंट आता था ना, वो बड़ा थोड़ा वो एड टाइप आता था। अच्छा कि मतलब तेज तेज सब कुछ हो रहा और फिर एकदम जैसे वो तुमने मैंने गद्दा कहा था, तुम गद्दा ले आए। वो एक बड़ा ऐसे फट 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 छिटाक करके ऐसे आता है। तो वो चीज़ एड्स में तो अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कभी मूवीज़ में देखा नहीं, एक अच्छी एग्जीक्यूशन देखी नहीं। हमने थोड़ा सा इशरत में देखा था ये चीज़, लेकिन वो हमें वो बहुत ज़्यादा मुझे तो इतना इंट्रीग नहीं किया था, इंट्रीग नहीं किया था। सो मुझे सिर्फ एक वो थोड़ा सा एक मेरा इस ट्रेलर में भी ऐसे फील आ रही है कि जब ऐसे एकदम एक सीरियस सीन हो रहा है और उसमें एकदम एक फड़क करके सो वो एक किसी तरह ना ऐसा लगता है कि हम करेक्टराइजेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। जो इसको बोलते हैं वो जो ब्रेकिंग द थर्ड वॉल टाइप जो सीन होता है, वो मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था। आपने काफी एक्सप्लेन किया था इशरत मेड इन चाइना, मेड इन चाइना में। तो मुझे वो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता। सो यस, मतलब यार पूरी मूवी में एक बार वो अच्छा लगता है, मूवी में बार बार हो तो अच्छा नहीं लगता, व्हाट आई फील। हाँ लेकिन एटलीस्ट करेक्टर्स अच्छे बने हुए हों तो फिर चलो समझ आती है कि ये अच्छा आपको किसकी उसमें ट्रेलर में पसंद आई? सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ। हाँ सच हाँ एक सीन आता है दो लड़कियों का, हाँ दोनों को बड़े पसंद है। एक हिना दिलपजीर, हिना दिलपजीर के लिए तो मैं पता है मेरे दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं क्या करूं, मतलब मुझे पसंद है। एंड आयशा उमर पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मुझे तीसरी लड़की बहुत पसंद आई, वो जो शनायरा अकरम, जो अच्छा उन्होंने सिर्फ एक ऐसे एक्सप्रेशन दिया, उस एक्सप्रेशन में सब बता गई हैं
कि शी इज अ गुड और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेहनत भी की हाँ है उन्होंने की है काफी अपने कैरेक्टर में। यस, सो लेट्स सी, वसीम अकरम को हमने पहले कभी एक्टिंग करते देखा नहीं, उनका तो डेब्यू होगा। उनका डेब्यू। हमें अब तक सिर्फ लूटा गया, झूठ बोला गया, मारा गया। तो लेट्स सी क्या होता है। फवाद खान भी काफी डिफरेंट अपने उसमें आए हैं। फवाद खान, मुझे फवाद खान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कॉमेडी को लेकर, क्योंकि उनका करियर का स्टार्ट इज ऑल्सो अ कॉमेडी। जट एंड बॉन्ड। फिर उसके अलावा आपको याद होगा बीच में एक स्नैक्स आए थे जो कि गायब भी हो गए हैं, उसको लेके वो उन्होंने एक अपना कैरेक्टर सा बनाया था, कूची या कुछ इस तरह का था। आपको याद है वो जो कर्ल से बाल होते थे, वो फनी फनी सा करते होते थे? आपने नहीं देखा? चलो ये मैं ऐड कर देता हूँ, आप देख लेना। मैंने लिफ्ट में भी फवाद खान को लिफ्ट नहीं कराई। हेलो सो यस, वो भी मतलब अच्छी कॉमेडी मुझे फवाद खान से। इवन अगर हमने अभी रिसेंटली भी मुला जट देखी है तो 2-3 जगहों पे कॉमिक रिलीफ जब आती है तो वहाँ पे आपको लगता है कि उनको अपनी टाइमिंग, फवाद की आंखों में ना वो चमक है जो कॉमेडी को भरपूर बनाती है, और वो उनकी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है, वो बड़ा अच्छा क्रैक करते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, है ना? हाँ। हम उनसे बदला लेंगे, लूटकर, झूठ बोलकर और मारकर। सो फवाद खान से तो मुझे कोई वो नहीं है। तो अच्छा, जावेद शेख साहब के बारे में क्या कहेंगे? जावेद शेख के बारे में ये कहूँगा कि 2018 में मैं एक दो बड़ा द्रोह पड़ा था। आप याद नहीं, जानते क्यों? उस जमाने में जो भी फिल्म आती थी ना उसमें जावेद शेख होते थे। तो फिर वही साहब है। बेचारे बहुत अरसे बाद आ रहे हैं। बहुत अरसे हमने शायद उनको देखा है कहे दिल जिधर में, नहीं कहे दिल जिधर में नहीं, सॉरी, वो मूवी थी चक्कर में हमने देखा है, या अब उनको अब देखेंगे। ओके ठीक है, फिर वो अभी आसपास हमें और किसी मूवी में इतनी मेजरली नजर नहीं आए। अब वो ड्रामे 2 में भी कर लेते हैं। हाँ, ड्रामे भी कर रहे हैं अभी। हब्स में वो आए हैं। हब्स में भी थे अभी, वो हमने एक ड्रामा देखा है तकदीर में भी हैं वो। सो आगे देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा आई थिंक और कुछ कहना चाहेंगे। ईद पे आ रही है, ईद उल फितर पे। हाँ, आई एम एक्साइटेड। तो ईद उल फितर की पहली एक फिल्म तो उन्होंने अनाउंस कर दी। 5-6 तो आएंगी। हाँ, मेरे लिए बड़ा अजाब हो जाता है। आपकी तो ईद खराब हो जाती है। मेरी ईद बहुत खराब होती है। मेरी ये जो ये इस दफा ईद उल फितर खराब हुई है, यू हैव नो आइडिया। आपने एक दिन में 5 फिल्में देखी? जी, 5। मैंने स्टार्ट किया घबराना नहीं से, फिर मैंने देखी तेरे बाद जिद राखी, फिर उसके बाद मैंने देखी चक्कर, फिर मैंने देखी पर्दे में रहने दो, और आखिरी शो मैंने देखा दम मस्तम का। उसके बाद मुझे उल्टी आने लग गई। मैं इसके बारे में नहीं फिल्म की वजह से। अच्छा, ओके। वो अगर आप मान लें तो आपकी मर्जी, लेकिन हाँ। अब क्यों उल्टी आ रही थी? क्योंकि मुझे वो इस तरह की एक्टिंग करके तो उल्टी आने लग गई। तो आप फिर सिनेमा हॉल से बाहर आ गए? मैं सिनेमा हॉल से बाहर आके मैंने सबसे पहले लानत दी कि ये कौन सी एक्टिंग है। ये मेथड एक्टिंग है। मेथड एक्टिंग। खैर छोड़े। अच्छा, मूविंग ऑन। नेक्स्ट न्यूज़ देखें। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि जावेद इकबाल, जो कि पहली अभी तक रिलीज नहीं हुई, उसका सीक्वल अनाउंस हो गया है जी। क्यों? ये आपके लिए सरप्राइजिंग था ना, जब हम बिहाइंड द शूट भी डिस्कस कर रहे थे। अभी आपने बड़ा फेक ही एक्सप्रेशन दिया है। मैंने कहा ऑडियंसेस को दिखाऊं कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं। ऑडियंसेस यार क्या कहोगे? ठीक है यार, मैं ये कहूंगा कि हमें दिखा दे। आई वांट टू टॉक थोड़ा पीछे जाके। 1 पसंद थी, उसका ट्रेलर पसंद आया था तुम्हें? किसका? जावेद इकबाल। बहुत इंटरेस्टिंग। तुम देखना चाहते हो? हाँ। अभी 2 तो आएगी नहीं तो क्या करेंगे हम? 2 तो आएगी ना, 1 क्यों नहीं आएगी? एक्चुअली अच्छा, 2 में क्या उसी स्टोरी को आगे लेके गए? नहीं, वो कह रहे हैं कि 1 जो है वो उसमें बहुत सारे उन्होंने ओपन एंडिंग्स छोड़ी हैं। जिसका जवाब होगा 2। तो जो 1 नहीं देखी तो 2 कैसे देखेंगे? द प्रॉब्लम इज उन्होंने इस दफा प्रॉपर लिखा है कि हम ये एक इंटरनेशनल, क्योंकि इस मूवी ने बहुत दाद वसूल की है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें से जो है अब हम इंटरनेशनली हम इसको रिलीज करेंगे किसी OTT पे, और हम किसी सेंसर के पास नहीं जाने वाले। ऑब्वियसली नहीं, सेंसर इन्वॉल्व नहीं है, तो कहते हैं हमें सेंसर का मूवी देखना पड़ेगा, वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। बट थिंग इज कि हम 1 कहाँ देखेंगे? जिस OTT पे आएगी 1 को भी रिलीज करें ना OTT पे फिर। लेकिन वो कह रहे हैं हम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो इंटरनेशनल पाकिस्तान में कौन से चलते हैं? नेटफ्लिक्स और प्राइम और Z5 नहीं चलता। Z5 नहीं चलता। इरोस नाउ चलता है इंटरनेशनली। सोनी लिव भी चलता है। हाँ, ये 4 चलते हैं, मैंने और कोई नहीं देखा। हॉटस्टार नहीं चलता। हॉटस्टार तो बिल्कुल ही नहीं चलता। हॉटस्टार तो मैंने चला लिया, प्रॉक्सी लगा के भी नहीं चलता। इस दफा चलाया है। चलाया आज एक कंटेंट ऑफ द मूवी में एक मूवी भी है उसकी,
क्या कहेंगे आप? मुझसे आप छुपा के रखते हैं अरसलान। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? तो मेरे दोस्त हो तो मैं बताऊंगा। अच्छा ओके, इसके बाद ठीक ठीक है। है। तो अच्छा खैर, सो ये है अबू अली है, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अबू लिहा तो माय फेवरेट। मुझे आयशा उमर भी उसमें थी मन में, तो अभी लेट्स सी नजर आती नहीं। अच्छा वैसे मोन, आप क्या कहेंगे कि सेंसर से पास होने के बाद भी फिल्में जो बैन हो जाती हैं, उसके बारे में अगर आप कोई अपनी राय देना चाहें? यार वो फिर आपका भी तो एक ओपिनियन होगा ना। हाँ, वो फिर हमारी आवाम की बगैरती है ना, वो तो कुछ नहीं है। बट वो अवाम ने तो इस दफा नहीं किया था। किसने किया था? जावेद इकबाल। किसने की थी? गवर्नमेंट ने? सुबह पंजाब, हाँ पंजाब गवर्नमेंट ने सॉरी की थी। पंजाब गवर्नमेंट ने की थी। उनको पता, उनको होगा ना कि हमारी करतूतें सामने आ जाएंगी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जावेद इकबाल बैन क्यों हुई है। अभी तक नहीं, मुझे भी नहीं समझ आई, मुझे क्योंकि एक तो वो हिस्ट्री का ही चीज है। और आयशा उमर ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव पर्सन ही है जो उस बंदे को पकड़ती हैं और उस बंदे को सारा सच उगलवाती हैं, जो सारा कुछ है। तो ये तो आपकी पुलिस की अच्छी इमेज ही आएगी ना, अच्छी इमेज ही आएगी। या ये ऐसा तो नहीं कि पुलिस की नाअहली आ जाएगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है। जैसे यार वैसे इधर मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको याद है वो अंकुर मेहता केस? कौन सा वाला वाला? अंकुर मेहता है या पता नहीं कौन सा है, जिसपे 2 फिल्में बन चुकी हैं, एक तलवार और दूसरी है रहस्य। रहस्य ही है ना, तो दोनों एक ही केस है। उसमें भी पुलिस की नाअहली ही है, उसमें टोटली उन्होंने सबूत ही नहीं रखे। अंकुर मेहता केस ही है ना? आई डोंट नो, केस का नाम नहीं मुझे पता। अंकुर मेहता नहीं, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने रिसर्च कर ली अभी कैमरे के उस पार जाके। वो है नोएडा डबल मर्डर केस, क्योंकि 2 मर्डर हुए थे और उसमें आज तक पुलिस ने उसका कोई हतमी फैसला नहीं दिया, मतलब सॉरी अदालत ने। और इसमें जो है पुलिस की बहुत ज्यादा वो थी, उसकी जो इनिशियल नेग्लिजेंस थी इन्वेस्टिगेशन में, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें। लेकिन वो अपने ही डिपार्टमेंट की नाअहली के बावजूद उस पर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, बेशुमार मूवीज बन चुकी हैं। स्टिल अगर इस तरह की कोई चीज़, अगर मतलब ऐसी मूवी जिसमें आपकी नाअहली झलकती हो, तो उसमें क्या ही तकलीफ है। इसके अलावा आपकी नाअहली तो रोड पे चलते भी झलक जाती है ना, कि जब पुलिस वाला आपको रोक के आपसे इस तरह से चीजें पूछता है कि जैसे आप हैं ही मुजरिम, ठीक है, आपने कोई क्राइम किया, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि पुलिस का ये ड्यूटी है कि जब वो किस जगह पे लगी हुई होती है, वो क्या बोलते हैं उससे, कोई नाका वगैरह लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे उनका पूछना बहुत वो है, लेकिन उनकी टोन इनह्यूमनली होती है। और बहुत सारे केसेस में मैंने 2-3 जगहों पे ये भी देखा है कि पुलिस ने तलाशी करते हुए कुछ लोगों को हरास भी किया है। आपको पता है एक बड़ा नोन केस है, वो हमने वो लाइव देखा हुआ है। और ये सब तो हमें पता है, और कितने ही गंदे हो जाएंगे आप। इंटरनेशनली गंदे होने से बेहतर है आप मुंह में दिखा ही दें। इंटरनेशनल भी तो गंदे ही हो रहे हैं, ठीक है। सो इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि हमारे मुल्क की लॉलीवुड की एक हमारी मशहूर स्टार सना फ़खर और उनके हस्बैंड जाफरी सॉरी हंसने वाली बात नहीं है, उनकी हो गई है सेपरेशन, यानी कि बात डाइवोर्स तक जा रही है। इनिशियली थर्सडे वाले दिन सना ने एक स्टेटस अपडेट किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं वो पढ़ के सुना क्या कह रही हैं? उसमें वो कह रही हैं कि ब्रेकअप हर्ट बट sometime breaking a relationship is a mandatory to save yourself, to break so much. That's true. With all the respect, me and Fakhar, after several years of marriage, through high and lows, decided to take separate path. It's a heartbreaking, but I strongly believe that God has better plans for both of us. All the best, Fakhar Jafri. उसके बाद हुआ ये कि उनको इंडस्ट्री की तरफ से, जिनमें मथीरा हैं, असवर रहमान हैं, नादिया हुसैन, सबा फैसल, अरसलान फैसल एंड उशना शाह, सब ने उनको कहा है कि लव टू यू सना, एंड उनको बहुत सपोर्ट भी किया है। इसके बाद उनके हस्बैंड ने भी ये एक पोस्ट लगाई, उसमें भी उन्होंने अपने ब्रेकअप के बारे में कहा। अच्छा मुझे इधर एक चीज़ ऐड करनी है कि मैं उनके हस्बैंड का फेसबुक देख रहा था और उसमें कुछ उस वाकये के 3-4 दिन पहले के एक स्टेटस था कि अगर बेगम नाराज़ हो तो कैसे मनाया जाए। सो दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और 4 अक्टूबर को भी उन्होंने एक स्टेटस लगाया कि फैमिली मीन्स नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड और फॉरगॉटन। सो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अरसे से चल रहा था और वो करना चाह रहे थे कुछ। हमने उनको बड़ा सेलिब्रेट भी किया ईद पे, वो जब वो सारे अपने बच्चों के साथ तस्वीरें
और इसके अलावा इसको बहुत उछाला जा रहा है मीडिया के ऊपर, और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि फ़खर जो है वो बहुत बदतमीज़ी करता था, या मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत सारे आई हैं मीडिया के ऊपर। बट आई फील लाइक कि जब तक कोई उन दोनों, अगर सना ने वो सब चीज़ें झेली हैं तो सना खुद इस चीज़ को पब्लिकली करें, आगे लेके आए, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद अज्यूम करके करेंगे तो फिर तो ये मैटर डे बाय डे और डर्टी होता जाएगा, जैसे करंटली फिरोज का डर्टी और अलीज़े का हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे। अलीज़े कौन से? उनकी बीवी एक्स वाइफ। सॉरी मुझे लगा अलीज़े का। अलीज़े शाह का फिरोज के साथ क्या ताल्लुक भाई? माय फॉल्ट, मुझे माफ। ओके, क्या कहेंगे आप? यार मैं क्या कहूँ, ये ना मेरे ख्याल में ब्रेकअप्स की और डिवोर्सेस की और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो सबसे हैप्पीएस्ट कपल भी लगता है ना, बाद में पता चलता है दे आर डिवोर्स्ड। फिर आपको बहुत दुख होता है कि यार ये तो अभी हमने इनको देखा था, अभी देखा था, ये कितने खुश थे, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है ये तो कोई भी नहीं जानता है। लेकिन मैं सोचता हूँ अरसलान, मैं ये समझता हूँ कि इंसान को ना अब ना टॉलरेंस ख़त्म हो गई है हमारे अंदर ना, हम चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और अब मुझे एक और चीज़ बड़ी बुरी ये भी लगती है कि फिर हम रोते भी यही हैं कि हमें अपनी सही की हमें इजाज़त नहीं है, हम दबे हुए हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आप कर तो वही रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हर मर्जी ही की है ना, कोई मर्जी कर रहा है। सो वही वाली बात हमेशा, वही जो सना ने भी कही, हम हमेशा कह के थक जाएंगे, और बस हम किसी भी चीज़ को हम एक दफ़ा ही डिस्कस करते हैं, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाए। जैसे आमिर लियाकत का सीन था, तो हमने वो 3-4 दफ़ा भी डिस्कस किया क्योंकि कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई थी ना। इस वाली केस में वही हम कहेंगे कि दो बंदे अगर जब आपस में नहीं रह सकते, सो बेहतर ये है कि आपने आपको बार बार अजियत देने की बजाय, वो कहते रोज़ाना मरने से अच्छा है एक ही बार मर जाए, तो रोज़ाना अपने आप को अजियत देने से अच्छा है एक ही दफ़ा पूरी आज़ाद करें इन पिंजरों से, जो बाउंड्रीज हैं इनसे निकलें। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़रोग नहीं दे रहे, नहीं। लेकिन बट द थिंग इज़ कि एक रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो आती ही हैं। सो अगर कुछ जगहों पे, और ये भी मैं नहीं कह रहा कि हर जगहों पे आपका एक दोनों की मुतफिका राय होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक इंसान कुछ और करना चाहता है, दूसरा इंसान कुछ और चाहता है। सो वहाँ पे मेरे ख्याल में वही रियल टेस्ट होता है। म्यूचुअली भी लेके किसी भी रिलेशनशिप का रियल टेस्ट यही होता है कि जब डिफरेंसेस आते हैं। आई फील लाइक मेरा तो यही मानना है कि जब आप किसी को डिफरेंसेस में एक्सेप्ट करते हो ना, तो फिर आप उसको किसी भी जो है ना माहौल में एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आपने साथ रहने का वो कर लिया ना फैसला, तो केसेस आते हैं ऐसे मूल। सिर्फ अब मैं इधर मियाँ बीवी नहीं कह रहा, मैं फ्रेंडशिप के केस में भी कह रहा हूँ कि डिफरेंसेस आना इज नेचुरल, बहुत नेचुरल है। तो वहाँ पे जिद कर लेना या अपनी जबरदस्ती करवाना, मुझे लगता है कि वो नेचुरल नहीं है। वो थोड़ा सा वो फिर ईगोइस्टिक हो जाते हो आप लोग। ईगो का मसला ना बनाएं, जहाँ पे ईगो आ जाए वो रिलेशनशिप किल हो जाता है। हाँ, तो गिव एंड टेक तो होता है। सो गिव एंड टेक, मुझे लगता है जो आप टॉलरेंस वाली बात कर रहे थे ना, आजकल गिव एंड टेक नहीं है। एक और चीज़ भी आपने कभी नोट किया है कि फ्रेंडशिप या किसी भी रिलेशनशिप या ये नहीं होता कि आप हर दफ़ा स्वीट अच्छा नहीं यार वो बात नहीं मैंने इससे करनी, उससे बुरा लग जाएगा, ये बात मैंने उससे डिस्कस नहीं करनी हुई। नहीं भाई, क्यों नहीं करनी? किस चीज़ के लिए आप दोस्त हैं? किस चीज़ के लिए आप दोस्त हैं? जब आपने एक दूसरे को ऐसी बात ही नहीं करनी कि वो उसको बुरा लग जाएगा। रियलिटी चेक्स दिया आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? रियलिटी चेक्स एक दूसरे अच्छे दोस्तों को एक दूसरे को रियलिटी चेक्स देने चाहिए। ये डिफरेंसेस नेचुरल बड़े अच्छे लगते हैं। मैं पहले बचपन में सोचता था कि लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना चीज़ों को मजबूत बनाते हैं। नाउ आई रियलाइज हाँ ऐसा होता है। सो आई थिंक मूव करें आगे। मेरा ख्याल है बहुत भारी डिस्कशन हो गई है, तो मैं नीचे से जरा लेके आऊँ। जी, नीचे से जो न्यूज़ आई है वो ये है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नॉमिनेशंस आई। नॉमिनेशंस नहीं आई हैं, क्या है वो? मुझे तो समझ नहीं है। वो कह रहे वोट नाउ, उस पे जाके देखो उनके पेज पे तो लिखा आता है वोट नाउ। रियली? चलो पहले लोगों को बताओ। मैंने अच्छा जो मैंने सुना है वो ये है कि चैनल्स ने पहले हुआ क्या है ये तो बताएं। क्या हमने तो अभी तक बताया नहीं हुआ क्या है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स की वो आई हैं नॉमिनेशंस नहीं, क्या आई हैं? क्या कहते हैं वो जो हम ऑस्कर के लिए भेजते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सबमिशंस। अच्छा, मुझे लगा कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि चैनल्स ने सबमिशंस दी हैं कि हमारे ये एक्टर्स होने चाहिए जी, और ये ड्रामास होने चाहिए, ये ओएसटी होने चाहिए, ये डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब लेकिन द थिंग इज कि क्या सबमिशंस में से हम जो नॉमिनेशंस के लिए भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी वोटिंग के बेसिस पे होगा? आई डोंट नो।
मतलब पहले हम सबमिशंस के लिए वोट, क्योंकि अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ लिखा आता है कि आप वोट करें, वोट नो, ओके, ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ सबमिशन का सीन होता तो जब हम फिल्म कैटेगरी में जाते हैं, फिल्म कैटेगरी में जाते हैं, बेस्ट फिल्म में वैसे तो आई हैं उस साल कितनी फिल्में आई हैं, चार फिल्में आई हैं, शीनोगाई, उदम पटक, कहे दिल जिधर और खेल खेल में। मैंने चारों देखी हैं, चारों के रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपने खेल खेल में नहीं देखी हुई ना? हाँ, मैंने उदम पटक भी देखी है, मैंने शीनोगाई भी देखी है, मैंने कहे दिल जिधर भी देखी है। अब इसमें आप अगर आप फिल्म कैटेगरी में जाएं तो बस फिल्म के लिए उन्होंने सिर्फ 3 फिल्में डाली हैं, 4 नहीं डाली, लेकिन 4 कहीं आपको बेस्ट एक्टर में नजर आ जाती है तो भाई कहीं बेस्ट एक्ट्रेस में नजर आ जाती है। सो फिर आपकी वाली जो बात है वो थोड़ी गलत साबित होती है, आई फील लाइक। शायद चौथी फिल्म वालों ने समझा ही ना हो इस काबिल कि हमारी फिल्म जा सकती है। चौथी फिल्म उदम पटक थी, जो कि मुझे करंटली इन चारों से बेहतर लगती है, ठीक है। मतलब अगर वैसे तो वो भी इतनी कोई वो नहीं थी, इतनी कोई अपरंपार नहीं थी, हाँ, लेकिन वो इन चारों से बेहतर लगती है, लेकिन वो बेस्ट फिल्म में नहीं है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा नया था, ज़ॉम्बीज टाइप, और पहली मूवी थी ज़ॉम्बीज वाली। लेकिन फिर वो जब नीचे जाते हैं तो फिर तो वो नॉमिनेशंस ऐसे शुरू होती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। तो मुझे एक चीज़ पूछनी है लक्स वालों से कि क्या पहले हम नॉमिनेशंस के लिए वोटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम जीतने के लिए वोटिंग करेंगे? तो मुझे तो वो मजाक लगा है। हाँ यार, 25 नॉमिनेशन, 25 नॉमिनेशन, सबमिशंस, बस एक्टर की, म्यूजिक की, क्योंकि वो अच्छा मैंने फिल्म देखा, फिर मैंने म्यूजिक देखा, फिर मैंने ड्रामा देखा, उसके बाद मैं थक गया। हाँ, मैं साथ ही था आपके, आप साथ बैठे हुए थे, फिर मैंने कहा बस नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं। मतलब इतनी हीरोइनी तो हमारे है ही नहीं। एक हीरोइन के 4 ड्रामे बताए हुए थे, 5 बताए हुए थे, जितने उसने पूरे साल में किए, वो सारे के सारे ही आ गए। सो ये मेरा थोड़ा सा एक कंसर्न है कि ये क्या है, क्लेरिफाई करें ना, क्लियर करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट भी नहीं आ रही कि आइदर इट्स फॉर नॉमिनेशंस और दे आर नॉमिनेशंस, मतलब ये एक थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, या नॉमिनेशन में से पहले हम नहीं, पहले हम सबमिशंस में से नॉमिनेशन सिलेक्ट करेंगे, फिर नॉमिनेशन में से विनर सिलेक्ट करेंगे, तो ये तो बड़ा लथार्जिक हो जाएगा। तो ये तो लक्स वालों की ड्यूटी है ना, चैनल ने अपनी सबमिशन कर दी थी, वो डिसाइड करेंगे ना कौन कौन सी को हम आगे वो नॉमिनेट करेंगे। तो मैंने तो सुना है कि इतनी कोई बड़ी जूरी होती है लक्स स्टाइल अवार्ड की, बड़े बड़े चैनल्स के लोग बैठे होते हैं, तो फिर क्या इन्होंने क्या किया है फिर? आई डोंट नो, आई थिंक आमना भी है, आमना ईसानी भी है उसमें, और आमना जो है वो फैशन वाली, हसन, ये तो दोनों है, और हसन जो है वो टीवी वाली फिल्म वाली साइड पे कौन है? फिल्म वाली साइड पे को होगा उनका, शाहरुख होगा। शाहरुख कौन है? उनका जुबैर। नहीं, समथिंग हॉट लक्स नहीं चला रहा। और भी जूरी के वैसे मैं आपको दिखाऊंगा, हमें मत है कि इन दोनों का हमें पता है, इसके अलावा लेकिन मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी कि अगर जूरी फिल्म वाली होगी भी कौन, 4 तो फिल्में आई वही ना। लेकिन इस मामले में एक चीज़ बड़ी अच्छी हो जाएगी। कौन सी? यूजुअली लोग ना इस चीज़ को बड़ा लेते हैं कि हमें लक्स में नॉमिनेशंस मिली, या हमें अवार्ड मिल गया। अब इसमें से जिसको भी अवार्ड मिला सारी वर्स्ट है, सारी गंद है, गंद। सो फिल्म वाले लकी हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी 4 फिल्में लास्ट, उसमें तो 2 अबू लिहा की हैं, एक शीनोगाई है और एक उदम पटक, एंड कहे दिल जिधर पता नहीं किसकी है, वो फिल्म में जो एक्टर था ना, वो जो नशे वशे करता होता अच्छा, है, वही फिल्म का राइटर डायरेक्टर था, अब मुझे याद नहीं है उसका नाम क्या है, जो भी था। और तीसरी थी नबील की, खेल में, वो तो पता नहीं क्या थी, वो तो मुझे समझ भी नहीं आई। बड़ी तारीफ हुई है उस मूवी की। किसने की थी? लोगों ने। कहाँ पे? आपको याद नहीं है आपकी वीडियो पे कैसे कैसे कमेंट्स लोग इतने गंदे कमेंट्स आए थे। वो वाहिद मेरे ख्याल में मुंशी जी की वीडियो में जिसमें लोगों ने इस्लान के साथ डिसएग्री किया था, और वाहिद वो फिल्म थी, और वाहिद वो एक रिव्यू है जिसमें मुझे अब तक के सबसे ज्यादा डिसलाइक्स भी आए हुए हैं। अच्छा, वो आपने छुपा के रखे हुए हैं ना? नहीं, वो अब यूट्यूब ने जनरली भी छुपा दिए डिसलाइक्स, मैंने नहीं छुपाए, मैंने डिसलाइक्स नहीं छुपाए थे तब भी, जो रहेंगे वो रहेंगे। तो भाई वो सजल की आपको पता ना कितनी फैन फॉलोइंग है, और बिलाल अब्बास खान की भी, बट हालांकि उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सो हम मतलब आप एक्सेप्ट क्या करें यार, फैन होना मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप उनकी जो भी करेंगे कि उनकी पूजा करेंगे। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग कर लेते हैं गलतियां, क्या हो गया, ह्यूमंस हैं। सो इसी के साथ लक्स का भी किस्सा हुआ तमाम। अब नेक्स्ट न्यूज़ लेके आओ। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से लेके आऊँ? मैंने ऐसे घुमा के लेके आता हूँ ऐसे, वो मर जाएगा बेचारा तुम्हारे घुमाने के चक्कर में। जुबैर कर लेता है, मुझे पता है, उस पे ट्रस्ट है, आई ट्रस्ट हिम। यू ट्रस्ट हिम? अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि मोला जट एंड उसके द लेजेंड ऑफ इश्यूज ऑफ मोला जट, द लेजेंड इश्यूज ऑफ द लेजेंड ऑफ मोला जट, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, द लेजेंड इश्यूज ऑफ द लेजेंड ऑफ मोला जट, यस,
ठीक है, सबसे पहले तो इसका प्रीमियर हुआ लाहौर में, ठीक है, क्या कहेंगे आप? जिसमें सारे टिकटॉकर्स थे। आए तो क्या कहें अरसलान? प्रॉब्लम इसके मुझे टिकटॉकर से इशू नहीं है, हाँ, कोई टिकटॉक का इवेंट नहीं था, टिकटॉक का इवेंट नहीं था, हाँ, ठीक है। पूरी दुनिया में जब प्रीमियर्स होते हैं तो वहां पे मीडिया आता है, जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, जो चीजें करते हैं। आप लोगों को उनकी जरूरत है, अब तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल है। अब तो तुमने कोई एक ट्वीट कर दिया, वो वायरल हो गया, फॉर एग्जांपल। वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है। हाँ। मैंने उस प्रीमियर पे किसी भी बड़े मीडिया हाउस को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज से। दिस इज रॉन्ग ना। मतलब कुछ लोग जो 10-10 15-15 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपने उनके साथ ही एटीट्यूड दिखा देना कि नो डाउट आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मत भूलें कि गरूर का सर नीचा हमें तीसरी चौथी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे है। तो आपने टिकटॉकर्स भी बुला लिए, और टिकटॉकर्स भी वो कोई दुबई का टिकटॉकर है तो कोई कहाँ का टिकटॉकर है। फिर मैं टिकटॉकर्स का जाकर कंटेंट देखता हूँ, जो लोग आए हुए थे, किसी ने तौलिया के साथ विग बनाई हुई है। I'm not blind. मैं जानता हूँ, I know. I'm not blind. I have seen. अब उस इंसान का मोला जट से क्या लिंक है यार? I don't know. ठीक है, या तो आप कोई ऐसी शक्लें थी, मैंने वो वाली, जैसे हमने रिव्यू में बोला कि जो प्रीमियर देख के फिल्म देख के बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कामरान लशारी ने तो क्या ही फिल्म बना दी है, जबकि वो बिलाल लशारी। ये तो हाल थे उनके। और जो आए भी कुछ जो लोग, अजीब गंदी न्यूज़, अजीब क्लिकबेट, मैंने उनके भी चैनल्स देखे, मैंने कहा जो आए हैं फिर वो कोई बहुत बड़े होंगे ना, जरा जाके तो देखें कि इनके कितने पानी में है। तो अजीब गंदी उनकी न्यूज़, फलाने ने फलाना फाड़ दिया, ढिमकाना कर दिया, 1 के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, मतलब ये गंदी क्लिक बेटिंग। और गंदी क्लिक बेटिंग भी वो कर रहा है जो अपने आप को मुल्क का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट कहता है। अच्छा, मैं आपको उसका पेज दिखाऊंगा। हाँ प्लीज मुझे ठीक है। अच्छा, अब वो जो जर्नलिस्ट है वो फिल्म जर्नलिस्ट नहीं है, वो क्या अब बात करेगा, अब वो फिल्म से रिलेटेड क्या चीजें करेगा। सो ठीक है, टिकटॉकर आपका पार्टनर था, तो आपने सिर्फ टिकटॉकर्स तो नहीं, बाकी भी तो लोग थे, बाकी भी तो मैंने तो किसी मीडिया हाउस को नहीं देखा, रेलेवेंट लोग नहीं थे, जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं। इस चीज का मुझे दुख है। दुख इसलिए भी है कि फॉर एग्जांपल कल को हम भी मेहनत अगर हम लगे रहे, अल्लाह में बहुत ज्यादा वो दे, हिम्मत दे, हम लगे रहे, जब हम इतने साल मेहनत करने के बाद वो हो जाएंगे, मतलब लाइक हम यार, जब आप मेहनत करते हो ना, फिर आप थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्ट करते हो आपको भी इज्जत मिले। अभी तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कुछ अभी नहीं किया, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन जब एक सर्टेन लेवल के बाद जब हम देखते हैं कि हमें इस तरह की चपेड़ें पड़ेंगी कि कल को उठ के एक इंसान जिसने एक तौलिया पहन के विग बना के एक ऐसा कंटेंट बना लिया है, उसको तरजीह दी जाएगी रादर देन वो पर्सन जो फिल्म्स पे पिछले 10-15 साल से काम कर रहा है, जिंदगी का हिस्सा लगाया है, उसको नहीं आपने तरजीह दी। चलो ठीक है, अगर आपकी फिल्म 5 साल से बन रही थी तो वो भी 14 साल से अपना पेज चला रहा है कोई, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। और अगर आपने उसको ही कोई वो नहीं की, चलो उसकी कोई वो भी तो हो सकते हैं, जैसे राबिया मुगनी ने भी अपने चैनल पे लगाया कि नहीं कर रहे उनके साथ उस डीलिंग प्रॉपर्ली। स्टिल वो औरत बेचारी मीडिया जंकेट में गई और उसने जाके सबके इंटरव्यूज भी किए। ये मतलब हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, तो दैट्स वेरी बैड। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सो इसके अलावा हमें कुछ स्टार्स नजर आए, बड़ी स्टार स्टडीड इवेंट था। हाँ, क्या क्या नजर आया आपको? माहिरा खान नजर आई। माहिरा खान के बारे में क्या करेंगे? वैसे तो हम वैसे कभी कभी कपड़ों पे बातें करते नहीं है, लेकिन आप इधर में आपने कहा क्या स्पेसिफिकली कहना चाहते हैं? She was looking very clumsy and confused, I guess. I think वो कंफर्टेबल नहीं थी उससे, इतने रिवीलिंग कपड़े कभी पहनती नहीं है ना, वो नहीं पहनती थी। उन्होंने शायद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट शायद वो ना पूरे इवेंट में कंफ्यूज लगी थी। मैं काफ़ी सारे क्लिप्स देखे, शी वाज लाइक क्लमजी लग रही थी। वैसे लोग कहते हैं हमें माहिरा खान से इशू है। ठीक है भैया, आप कह सकते हैं, मतलब हम अब बात भी ना करें तो हम कहाँ मर जाएं हम। हाँ, लग रही थी तो लग रही थी भैया, आप बताएं। हाँ, कौन बताए? हमाद आप बताएं, और सलमान आप बताएं, हाफ सुरीले आप बताएं, ठीक है, असद व्यूज आप बताएं, इब्राहिम आप बताएं, टोटल आर्मी लाइव बताएं, सब जीनियस बडीज बताएं। क्या माहिरा लग रही थी क्लमजी के? नहीं, लग रही थी। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा मेरे को जवाब दे दिया। हमजा लिबासी में नजर नहीं आए। हाँ, हमजा लिबासी, हालांकि वो फिल्म की जान है वो जी,
नो डाउट वो फिल्म की जान है, लेकिन वो नजर नहीं आए, वो नजर नहीं बाकी सब नजर आए। अच्छा आई। रेशम भी थी, हाँ रेशम बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत। सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना फारिस शफी, फारिस शफी, हाँ मुझे वो उनका वो नेकलेस और वो उनकी वो अटायर, उनकी लुक बड़ी प्यारी थी, मुझे जेंडर फ्लूइडनेस थी ना उनके कपड़ों में, आई रियली लाइक दैट, वो अच्छी थी। जी जी जी। इसके अलावा फवाद खान थे, फवाद खान तो थे ही थे। थे वो फवाद खान, वो अलग बात है, वो कुछ भी पहने तो प्यारे लगते हैं, लेकिन मुझे उनके कपड़े को इतने अपीलिंग नहीं लगे। बस वो फवाद खान है ना, वो इस चीज़ का फिर प्रिविलेज ले लेते हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा प्रीमियर मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, जितनी बड़ी फिल्म है उतना बड़ा प्रीमियर था ये। एग्री करोगे इस चीज से कि नहीं? हाँ था तो आप सुनिए, आप देखिए ना, एक किसी जर्नलिस्ट ने फवाद खान से पूछा कि बाय द वे बात कर रहा हूँ कि आपने इंडिया में भी काम किया, आपने पाकिस्तान में भी काम किया, क्या वहाँ के इश्यूज और यहाँ के इश्यूज सेम है? तो कहते हैं क्या मैं तो वहाँ के इश्यूज की वजह से छोड़ के आया हूँ वो इंडस्ट्री। तो आप फिर उनकी बात करें, आप नहीं छोड़ के, आपको निकाला गया था। ये आप कहना चाहते हो फवाद खान? मैं कहना चाहता हूँ नहीं, तो अगर वहाँ इश्यूज नहीं होते तो उनको निकाला भी ना जाता। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो परमानेंट रहते वहाँ पे, लेकिन वो कहते मैं छोड़ के आया हूँ, आप छोड़ के नहीं आए। अच्छा वैसे बहुत बदतमीजी है ये मून, क्या करूँ? अच्छा मीनिंगफुल। इसके बाद एक तीसरा इशू है जी जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर और प्रोड्यूसर, उन्होंने तो अन्नी मचाई हुई है। प्रोड्यूसर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस एग्जीबिटर। अच्छा ये प्रोसेस क्या रहा है? मुझे थोड़ा जो वैसे मुझे आम लैंग्वेज इनसाइडर मिला है आपको? इनसाइडर थोड़ा सा तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं अभी मुझे प्रॉपर्ली नहीं मिला। मैंने एक बहुत मुल्क के नामी ग्रामी बंदे को फ़ोन करके मैंने पूछने की कोशिश की, वो बेचारा उसके घर में सभी बीमार हैं, तो उसने मुझे प्रॉपर्ली मुझे नहीं दे पाए। तो बट ही सेड के बेसिकली होता ही है कि जब कोई फिल्म बनती है उस पर जो भी पैसा लगाता होता है वो तो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर फिर उसको आगे भेजता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। जैसे ये मांडवी वाला जो है वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी कि ये जगह जगह फिल्म को वो करेंगे, मतलब इनके पास राइट्स हैं, इनसे जाके खरीदनी पड़ेगी जिस किसी ने अभी सिनेमा में चलानी। थर्ड होता है एग्जीबिटर, जो ये सिनेमा वाले होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हुआ ये कि जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कहा कि फिल्म के शुरू के 10 दिन इस टिकट की प्राइस को 200 रुपये इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन जो एग्जीबिटर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा इट्स नॉट राइट, लोग नहीं आएंगे, अनफेयर है ना, अनफेयर है। लेकिन लेकिन देखो इन एनी केस लोगों ने देखनी जाना तो था, लेकिन उनकी ऐसी कोई निगोशिएशन नहीं हुई। मेरा ये मशवरा ये था कि अगर अच्छा उस पर फिर इसके अलावा स्पेसिफिकली लिखा कि इस फिल्म की टिकट के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया जाएगा। जैसे जनरली अगर हम सिनेपेक्स की बात करते हैं तो अगर आप वीकडेज में जैसे स्टूडेंट्स अगर फिल्म देखने जाते हैं तो उनको एक सर्टेन डिस्काउंट मिलता है, या अगर आपके पास कोई उनका लॉयल्टी कार्ड है तो उस पे मिलता है। कुछ बैंक्स के कार्ड्स के ऊपर भी आपको कुछ मिलता है, पता नहीं पहले मिलता था, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। सो उन्होंने कहा कि ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो आई फील लाइक कि ये डिस्ट्रीब्यूटर की हट धर्मी है। दिस इज लाइक मोनोपोली टाइप वाला सीन है कि आप जो कहेंगे हम वही करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये बहुत गलत अप्रोच है, बहुत गलत अप्रोच है, जिसमें लोग बार बार टारगेट एग्जीबिटर्स को कर रहे हैं जबकि टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना चाहिए। आई फील लाइक ठीक है कि उनको कहें कि ये नाइंसाफी है। अभी तक सिनीपेक्स में, और सिनीपेक्स आपको पता है इस मुल्क की सबसे बड़ी चेन है, और सियालकोट में भी है, और सियालकोट है जैसे, और कौन कौन से, गुजरांवाला, वहाँ पे सिनीपेक्स ही है। मुल्तान में भी है? मुल्तान में सिनीपेक्स नहीं है, मुल्तान में यूनिवर्सल है और सिनीस्टार है। इधर अभी तक नहीं लगी फिल्में, और यानी कि सियालकोट की ऑडियंस ने अभी तक फिल्म नहीं देखी, गुजरांवाला की ऑडियंस ने अभी तक फिल्म नहीं देखी। तो ये आप अपनी मतलब ये तो प्रोड्यूसर को चाहिए, वो ज्यादती कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर भी खुश है इस मामले में क्योंकि उसको इवेंचुअली ज्यादा रेवेन्यू के साथ ज्यादा पैसा आएगा ना, आ रहा है, उनको तो आ रहा है। सो आप इसके बारे में क्या कहोगे? यार मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप टिकट सस्ती करो, आप महंगी कर रहे हो। हाँ, आपकी फिल्म मैसेज ने देखनी है, आपने मैसेज के लिए बनाई है, और आपको पता है कि मैसेज जो है ना वो इतनी ज्यादा महंगी टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये तो क्लियर कट फिल्म ही मासिस के लिए, ये मासिस की फिल्म है, ये हर एक की फिल्म नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब किसी नीच के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। सॉरी, मैंने हर एक की फिल्म आपने कहा गलत कर दिया, हर एक की फिल्म है। जैसे कमली है ना, नीच के लिए है। मैं अगर किसी को जानता हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये फिल्म नहीं पसंद, मैं उसको कन्विंस भी नहीं करता,
कि भाई, लेकिन मोला चट एक ऐसी फिल्म है, वो मुझे भी पसंद आएगी, वो आपको भी पसंद है, वो किसी को भी पसंद वो आ हर सकती किसी है। को पसंद आएगी। तो आप कुछ ज़्यादा मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि उन्होंने बिलाल अशारी या इसके अलावा भी जो इसके प्रोड्यूसर हैं अमारा भी और बिलाल अशारी, वो खुद को पता नहीं क्यों एक इस तरह से इस फिल्म को कर रहे हैं, कोई हम्बलनेस नज़र ही नहीं आ हाँ, रही। उन्होंने कहा टन 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 हाँ, उन्होंने इमाम को कह दिया टन टन टन। टन 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 नहीं, मतलब लाइक इतना क्या ही, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। पहले आप पीआर भी इतनी गंदी कर रहे हो, फिर आप ये वाली हरकत भी कर रहे हो। वहाँ पे भी मैं favoritism अच्छा, चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने अपनी कैंपेन्स ये चलाई हैं ना कि नहीं हमारी फिल्में भाई क्या मतलब, हाँ, आप अपनी फिल्म की प्राइस सस्ती करें, बिल्कुल ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कहो ना अपना कट कम कर ले, बिल्कुल। जब फिल्म ने इतना चलना है और इट्स एविडेंट कि इसने चलना है, तो उस चीज का फायदा उठाना है कि इससे चलना है तो टिकट महंगी कर दो। बस कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। सो ये 3 इश्यूज थे। नो डाउट आपका आउटपुट बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह के आपकी हट धर्मियाँ हैं, जिस तरह का आपकी नेचर हमें लोगों को नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल में हमने बचपन से एक चीज़ और भी सुन रखी है कि उसी डाली पे फल लगता है जो झुकी हुई हो। तो कितना आप सेलिब्रेट कर, देखिए बड़े बड़े डायरेक्टर ने भी फिर शिटी मूवीज बनाई हैं, फिर उनके बाद वो उठे नहीं। ऐसी है। बहुत आप 2 फिल्में बना के आपको ये नहीं लगता कि आप हर दफा एक अच्छी फिल्म बना लेंगे, तो यही अवाम ही है जिन्होंने आपको आपने अपने फेयर एंड लवली हिला दी थोड़ी सी। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना मेरी फेयर एंड लवली की, मेरी टांग लग गई उसको। सो ये था मोला जट का इश्यू। इसी के साथ ही न्यूज सेक्शन हुआ खत्म। कुछ और आप कहना चाहेंगे इस इशू के बारे में? इस इशू के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि अगर सिनेमा में किसी ने वीडियो बनाई तो वो हाँ, उसके साथ लीगल ये एक्शन वाली लिया तो बात जाएगा। हमारी रह गई ये बताने वाला वाली। भी बहुत बड़ा इशू है मोला जट के हवाले से। अच्छा, ये तो एक है, किसी एक बंदे ने तो पूरी फिल्म ही लगा दी ना यूट्यूब पे। हाँ, मैंने देखा उस बंदे ने 56 मिनट के 3 पोर्शन लगा दिए हाँ, यूट्यूब पे। उसकी वजह से शायद इन्होंने एक्शन लिया हो। वो उसमें सिनेमा में लोगों की आवाजें भी आ रही हैं और सारा कुछ, वो पता नहीं हिडन कैमरा को लेके गया था या कुछ ने कुछ किया होगा, उसने यूट्यूब पे चढ़ा दिया। हाफिज समथिंग उसका चैनल था, उसका चैनल भी खैर अब उड़ गया होगा। तो उस पे लोगों ने बड़ी लानतान की हुई थी, इसको आप गलत कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री है तो गलत। तुम्हें पता है सिनेमा में वीडियो बनाना इज अ क्राइम। इट्स अ क्राइम या। लेकिन अरसलान देखो, पहले मेरे ख्याल में जब फिल्म लगती थी ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में वो भी होती थी ना, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्लेमर होता था। हाँ, अब नहीं, मेरे ख्याल, अब मैंने नहीं देखा मूवी के। अच्छा, हमने ना एक चीज और भी, मैंने एक चीज नोट की है, जो हम मोस्टली जहाँ देखते हैं ना क्यों सिनेमा में, वहाँ पे ये डिस्क्लेमर नहीं होता। वही मैं कह रहा हूँ ना, नॉर्मली डिस्क्लेमर आता है कि सिनेमा हॉल के अंदर, जबकि हम सिनीपैक्स में देखते हैं वहाँ ये आता है। सिनी स्टार में गए थे, वहाँ पे भी आता है वो टिन टिन, ये वैसे बात होती है और फिर वो डिस्क्लेमर आता है, याद? तो उधर नहीं आया, क्यों में नहीं आया डिस्क्लेमर। खैर, वैसे है तो ये क्राइम ही, ये एक ग्लोबल अब है तो है ग्लोबल क्राइम है। लेकिन इतनी ज्यादा अग्रेसिव मैंने आज तक इतनी, आई एम सॉरी टू से, आपने हम्बलनेस इज अ बेस्ट पॉलिसी, जीरो इधर नहीं है। मोला जट की पूरी टीम में आई एम सॉरी कोई हम्बलनेस, आई हैवंट सीन। हाँ, आई हैवंट सीन। तो मुझे तो बहुत गिले हैं। फिल्म आपने अच्छी बना रही, लेकिन आप बंदे अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं? छोड़ दें, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना, माइंड कर जाएंगी, हमारे अवाम भी तो माइंड कर जाते हैं ना। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, सॉरी व्यूअर्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, प्लीज व्हिच इज इंटरव्यू ऑफ द वीक। इंटरव्यू ऑफ द वीक में मैंने इस वीक देखा, आपने तो नहीं देखा कोई, लेकिन मैंने एक देखा नादिया जमील का पॉडकास्ट विद मोरू, एंड आई मस्ट से व्हाट अ पॉडकास्ट ऑफ। उसके कुछ सीन ऐसे थे, आई लिटरली क्राइड। और उनमें आप पता नहीं, वो बड़ी हिम्मत से मैंने वो देखे, उन्होंने खुलेआम सब चीज़ों पे बातें की, क्योंकि नादिया जमील आजकल वो बच्चों से रिलेटेड उनकी एक वो एनजीओ वर्क वगैरह करती रहती हैं, मतलब जिसमें वो छोटे बच्चों से पे जिन पे ये सेक्सुअल अब्यूज़ और ये जो चीज़ें चल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो लोग बैगिंग वगैरह करते हैं, उस पर वो काफ़ी काम कर रही हैं। और उन्होंने फिर ये बताया भी कि उनकी लाइफ में वो कह रही थी कि वो बचपन से अब्यूज़ होती आई हैं। ये वो पहले भी अपना जब वो मीटू चला था तब उन्होंने बताई थी, लेकिन फिर उन्होंने ये चीज़ को बताया कि कहाँ से शुरू हुआ, कि वो जब कसूर में वो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह स्टार्ट हुई, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को एक्टिवली करना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जो चीज़ मैं इधर स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे यहाँ मीडिया ऐसी चीज़ों में चटपटी न्यूज़ लेने में तो आपको पता है माहिर है, वो क्लिक बेटिंग में तो माहिर है। तो वो मीडिया रोज़ वहाँ पहुँच जाता था जिन दिनों ये कसूर वाला चल रहा था, तो बच्चों को पकड़ के उनसे पूछ रहे हैं कि क्या होता था, क्या करते थे।
How harsh is this? ये हुआ है इवन इन ज़ैनब केस। फिर उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स से जाके ऐसी बातें हो रही हैं। बट द थिंग इज़ कि उन्होंने जो चीज़ बहुत प्यारी बात की, वो कहते हैं कि जो बचपन में जो पेरेंटिंग होती है या जो चीज़ें, ये जो ट्रॉमास होते हैं, उनके बहुत इफेक्ट्स आते हैं आपकी आफ्टर लाइफ में। बिल्कुल। फिर उसके बाद मोरू ने भी थोड़ा इनपुट किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई एक रिसर्च वगैरह देखी या कोई एक डॉक्यूमेंट्री या कोई पॉडकास्ट देखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक किसी क्रिमिनल को उठाया और उसकी हिस्ट्रीज में जब गए तो उनको कहीं ना कहीं बैक एंड पे जाके पता लगा कि वो बचपन से क्रिमिनल माइंड के नहीं थे, वो उनका कथारसिस था जो उनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ या कोई किसी ने बुलिंग की या किसी ने हरास किया, ये उसका वो होता है। और हम मीडिया उनसे जाके जस्ट यही पूछने कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड इधर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। जो मुझे नादिया जमील की बात पसंद आई वो ये थी कि वो कहते हैं उनसे रादर देन ये पूछने कि आप उनसे जाके पूछिए अब क्या करना है, अब किस तरह से इस चीज को फिक्स करना है, अब क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करना, कि वो बार बार अपने उसको याद ना करे। गेट माय पॉइंट? आई गॉट सो आई मस्ट से कि जितने भी लोग ये इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज जाके मोरू के चैनल पे पॉडकास्ट देखें। और थोड़ा सा हॉन्टिंग है, थोड़ी सी आपकी रूह लरस जाती है, शुरू के 3-4 मिनट में ही आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे और चीज़ों के बारे में बताया। बलूचिस्तान में जो माइनर्स होते हैं वो लोग लड़कों के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं और वो फिर उनको उन्होंने वो किया, हाईलाइट किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। सो सब जाके जरूर आई विल आल्सो वॉच, अगर मुझे टाइम मिला जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज ये सारी जो है ना मैंने संभाली हुई है, क्योंकि मून इस वीक बहुत बिजी थे, क्योंकि मून ने अपनी एक दावत रखी हुई थी। तो वही कुकिंग की बात ही नहीं की हमने। बताएं, पहले आप वो करें फिर हम बताते हैं। वो हम टीवी लॉन्च में डिस्कस कर लेंगे, चलें? ठीक है। वैसे मैं अपनी हंडिया की तस्वीरें लगा दूंगा। हाँ ठीक है। सो कंटेंट ऑफ द वीक, कंटेंट ऑफ द वीक में हमने इस वीक देखा, मैंने देखी एक फिल्म जिसका नाम था रक्षाबंधन। ओके, ये तो उसकी हॉटस्टार की थी, तो मैंने देख ली। ठीक है। आई लाइक द कॉन्सेप्ट, आई लाइक द मूवी, बट बहुत एग्जैजरेटेड थी। नंबर 1 वो कॉपी नहीं थी जो जिसमें लोड वेडिंग की रिप ऑफ है, और ये वो नहीं है। लोड वेडिंग में और बहुत सारे इश्यूज थे, इधर हर इश्यूज को दिखाया गया डिफरेंट तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे उसमें ना बहुत ज़्यादा OTT थी। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि काफी सारी उसमें सेक्सिस्ट कमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा। अगर कोई मोटी है तो उसमें मोटे का मजाक उड़ाई जा रहे हैं। उसमें एक बहन काली है तो उसके कालेपन का मजाक उड़ाए, बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, आप यही चीज तो ब्रेक करने के लिए बैठे हो, ये खुद ही आप रूल्स बनाते हो फिर उनको वो करते हो। तो यस, तो ये आपने बहुत सारे लोगों के, मतलब जैसे कोई मोटी लड़की है उसकी अगर शादी नहीं हो रही तो उस पे वो रीजन नहीं होनी चाहिए कि वो मोटी है और उसकी शादी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसी है, मतलब इस तरह से आप वो करें ना, नहीं तो उन्होंने बाद में फिर कोई और ही तरीके कर के कहीं और ले गए होंगे ना, कहीं और एंड में जाके उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। और उनमें जो सबसे अच्छी थी उसको गंदा ससुराल देके तो उसका सुसाइड करा दिया। चलो, ये तो गलत किया है, बहुत गलत किया। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रही थी। या प्रॉब्लम शादी है, या प्रॉब्लम जहेज है, या प्रॉब्लम ये है कि बहनों की शादी पहले करके फिर, मुझे वो कुछ समझ नहीं आई। 4 बहनें, डिस्काउंट तो बनता है। जो वैरायटी लेके आए हो ना, कमीशन डबल बनता है। इसके अलावा फिर वो पता नहीं वो गोलगप्पे की उनकी एक दुकान होती है जिसमें वो कहते हैं जो औरत खाएगी वो लड़का ही पैदा करेगी। मुझे बहुत ही कोई मिक्स, कुछ कंफ्यूज खिचड़ी। मतलब उन्होंने कहा कि हर इश्यूज डाल दो, काला है तो वो भी इशू है, मोटा है तो वो भी इशू है, जहेज है तो वो भी इशू है, बुरी ससुराल वो इशू है, लड़का लेना है तो वो भी इशू है। हाँ, हर चीज का उन्होंने चीजें उसमें डाल। सो मुझे पसंद नहीं आई मूवी, आई डोंट रिकमेंड। आई थिंक 1 टाइम वॉच भी नहीं थी। खैर मैंने जिसके साथ देखी उसको तो बहुत पसंद आई। बस ऐसे ही है वो तो फिर। हाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज मेन कमेंट्स। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा कि मेन कमेंट्स का क्या मतलब है? वो आई थिंक हम साथ कमेंट्स के साथ ही वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप जरा ऑडियंस को बहलाएं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि इस पे हंसने वाली क्या बात थी कि मैं
अरसलान के YouTube चैनल पे आके कुकिंग करूं। हाँ तो वो हमने तो सोचा हुआ है, लेकिन पहले उसके लिए मैं एक वीडियो चलाना चाहूंगा यहाँ पे। ये लुक हू इज हियर। बिरयानी बनी है तो रायता कौन बनाएगा मून? एहसन, तो एहसन कहाँ है? I have made the main thing. क्या? रायता। किचन का घाल क्या हुआ है? ओह माय गॉड। ठीक है, ये वीडियो देख लिया आपने? इस वीडियो के बाद इस इंसान को पहले कहें कि खाना बनाने के साथ साथ सफाई भी सीखे। वो साथ साथ हो जाएगी। आपने नोट किया ना, जितने भी लोग कर रहे होते हैं फिर उनकी कितनी सफाई होती है। तो वो सफाई जिस दिन तुम सीख लोगे उस दिन हम पहली वीडियो शूट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले आपके लिए बनाऊंगा मैं गुलाब जामुन, और आप बताएं आपको किस किस को कितने कितने पसंद है गुलाब जामुन। शर्म करो। चलो खैर। अच्छा जी, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मीन कमेंट्स की तरफ। सबसे पहले एक है दीना नाम है उनका, उन्होंने कहा हैव यू गाइस सीन चटनी ऑफ टिस्का चोपड़ा? इट्स अ शॉर्ट फिल्म, अगर नहीं देखी तो अभी देखें, इट्स ऑन यूट्यूब एंड सो फैंटास्टिक। प्लस आप दोनों तो हमेशा की तरह शानदार हैं। थैंक यू। अच्छा द थिंग इज कि चटनी मेरी वो वाहिद पहली शॉर्ट फिल्म है जो मैंने देखी। हाँ आपने बताया भी था, मतलब लाइक मैंने क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स का पहले इतना फैशन भी नहीं था, ट्रेंड नहीं था, होती भी थी तो वो फेस्टिवल्स पे चल जाती होती थी, नजर कहीं नहीं आती थी। पहली वो कोई स्टार स्टडीड शॉर्ट फिल्म मैंने चटनी देखी थी और मैंने बहुत लोगों को दिखाई है। आपने मुझे भी दिखाई। मैंने बहुत लोगों को दिखाई है, और उसमें वो जो एंड वाला एक डायलॉग है कि हमारे गाजियाबाद में कुछ फेंकते फूकते नहीं है, सब मिट्टी में दबा देते हैं, इससे मिट्टी की पौष्टिकता बढ़ती है। तो मुझे वो बड़ा पसंद है। सो यस, चटनी मैंने देखी हुई है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जरूर जाके देखें। चटनी एंड शिफाली शाह की जूस भी अच्छी है। सो इसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं अरसलान मीन कमेंट्स का क्या मतलब होता है? हमारा शो जो है इट्स कॉल्ड मीनिंगफुल। मीनिंग मीन्स के मीन, जो मीन बातें होती हैं तो बहुत मीन हो वो वाला मीनिंग। फुल मीन्स के फुल, यूजुअली भर दिया। चटपटी बातों से हमने भर दिया। यूजुअली मीनिंगफुल की स्पेलिंग एल सिंगल एल होता है, लेकिन हमने डबल एल भी इसलिए डाला है कि फुल है और मीनिंग को MEN को हमने ज्यादा वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। चलें, इसलिए इसका नाम हमने फिर मीनिंगफुल से हमने मीन कमेंट्स निकाला था। इसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं आई एम टोटली एंटी मलाला बिकॉज शी इज, आई थिंक इस पे अभी आजकल हमारा काम चल रहा है। टोटल आर्मी लाइव आपका ये वाला कमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सयाली शेल के हैव यू सीन तुम्बाड़ मूवी, बेस्ट मूवी एंड सॉन्ग्स, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक? यस इट इज। यस, आपने उनको रिप्लाई भी किया मैंने रिप्लाई कर दिया था कि जी हमने देखी है, बहुत पसंद है। इसके अलावा सलमान जी कहते हैं आई विल वॉच मोला जट आफ्टर रसलान्स रिव्यू ऑन इट इन मुंशी जी रिपोर्ट। लिख आ गया जाके देख लें। हम टिकट के पैसे नहीं देंगे। हाँ किसी ने ये भी कहा कि असद व्यूज ने कहा है कि अब हम टिकट के पैसे भी दें। हाँ। इसके बाद सुंदरम झा कहते हैं वैसे आपने अपनी कभी क्वालिफिकेशन नहीं बताई, बस क्यूरियोसिटी है, मैं तो अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मून बताएं आपकी क्या है? मैंने MBA किया हुआ मार्केटिंग में और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस यही है, बस यही है हमारे क्वालिफिकेशन। अच्छा, इसके अलावा सुंदरम झा कहते हैं कोई बात नहीं, आप चुप मूवी देखो, आई वांट रिव्यू फ्रॉम योर साइड सून इंशाल्लाह। हाँ देख लेंगे। इसके बाद सुंदरम झा कहते हैं लाल सिंह चड्ढा बहुत अच्छी है, आज भले हमें इसको क्रिटिसाइज किया है, यह भी 3 इडियट्स की तरह कल्ट क्लासिक होगी। एग्रीड, मुझे बहुत पसंद आई है। सबको, जितने भी लोगों ने अभी रिसेंटली आई है ना नेटफ्लिक्स पे, जितने लोगों ने देखी सबको पसंद आई है। मैंने किसी से उसके बारे में बैड जो है ना वर्ड ऑफ माउथ नहीं सुना, सबने। मुझे समझ नहीं आई वो क्यों नहीं हिट हुई। छोड़ दें, फॉरेस्ट गंप वाले पागल हैं, मतलब जो जिन्होंने वो पहले से देखी हुई है, फिल्म बनाने वाले नहीं। हाँ अच्छा, फिर वो बंदा कहते हैं दैट वाज नॉट इवन अ कॉपी, वही बिग बॉस के ऊपर। छोड़ दें। इट वाज अ काइंड ऑफ टास्क, नॉट ऑल contestant were present there while Adnan did dinner with all of them outside of the house just to feel refreshed contestant, and as usual Adnan posted that post without giving credit to you. It's not trolling, it's just an inferiority complex. Imagine Salman posting about Tamasha that Adnan literally tried becoming him. No, that will not happen because they don't even follow what's happening in Pakistan. In their country they have enough quality entertainment resources, but Pakistan don't, so Pakistanis try to consume entertainment from other countries, mostly from India, as their vocabulary language is same. पहले तो आप ऐसे करें। आप बताएं क्या कहेंगे आप? ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आई, कुछ मिक्स सही सा कह हो रहे हैं, गया। हाँ, सही वो कह रहे हैं कि हम उनसे इंस्पायर, बट है आई तो फील सही। लाइक
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे फील नहीं हुआ। मैंने एक चीज हमने डे 1 से एक चीज हमने उनको बड़ी कोशिश की, हम अदनान सिद्दीकी को सलमान खान बना दें, हमने क्योंकि तमाशा रिव्यू भी किया, लेकिन उन्होंने अपना ही एंड तक फ्रॉम एपिसोड 1 कायम रखी। और उन्होंने वो 40 दिन अगर था तो 40 दिन वो आए भी, ठीक है, एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया। लेकिन सलमान खान तो हफ्ते में एक दफा आते हैं, वो सुपरस्टार हैं, तो हमने कभी कंपैरिजन नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा, उन्होंने उसने सलमान खान को भी टारगेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक मेकर्स को टारगेट किया था कि भाई जैसे हमने भी किया तो उधर भी हो गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मेकर्स ने ये ट्रेंड वहां से लिया हो। तो उसमें कुछ उसके बाद यासिर अब्बास कहते हैं हैव यू सीन द रिपीट टेलीकास्ट ऑफ योर लास्ट शो ऑन सम SH after watching your shows your competitors channels look repetitive and monotone। यार आपकी मोहब्बत है। लोग कहेंगे ये दिल खुश हो गया मेरा ये कमेंट नीच हैं, ये अपने कंपेटिटर्स की कच्चियां करते हैं। नहीं, उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा खैर, अजब गुल कहते हैं नॉट एट ऑल, सलमान खान डिडंट डिनर विद कंटेस्टेंट लाइक दैट बिफोर, दे लिटरली कॉपीड तमाशा। ठीक है, yes okay Muzal कहते हैं found you guys from Tamasha review, I'm now addicted to it, just want to say don't worry for views, your channel your content हाँ तो हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, content speak for itself, please keep making such fun videos for us, enjoy in between chit chat of Arslan and Moon, include double meaning, keep it up, love and support from Dubai। sure, thank you। हाँ ओके। जिनेश भट्ट कहते हैं रिक्वेस्ट टू अरसलान खान प्लीज गिव ऑनेस्ट रिव्यू ऑन लेजेंड ऑफ मोला जट मूवी, एज हेयर इन ओमान सिनेमा टिकट्स प्राइसेस आर वेरी हाई एंड वी आर फैमिली ऑफ 6 पीपल, सो आई विल ओनली गो टू सिनेमा इफ द मूवी विल जेन्युइनली वॉचेबल। यू मस्ट गो, लेकिन उनका ओमान में कितना महंगी कर दी है टिकट। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ समझ नहीं आ रही, इतना क्या ही कोई घर जा, या तो फिर एक काम करें ना, जो लोग सिनेमा जा रहे हैं उनको वापसी पे कोई गिव अवेज भी देना। कोई इतने ही कोई आप लोग बड़े हैं, इतनी आपने गेम ऑफ थ्रोन्स चला दी है, हाँ, जिसके लिए लोग मरे जा रहे हैं जी। उसके बाद यूनिस बट्टीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को मेरा मशवरा है कि प्लीज ड्रामा जरूर देखें, उल्लू बराए फ्लोक नहीं देखा हो भाई। फिर आप सबा कमर की शानदार अदाकारी और ड्रामों के मौजू के इंतखाब को समझेंगे। मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है, काशिफ निसार ने वो डायरेक्ट किया था, लिखा है वो, आपने देखा था ना? मैंने देखा था और मैंने वो अफसाना भी पढ़ा जिसके ऊपर ये बेस्ड है स्टोरी। तो आपको कैसा लगा था? अच्छा है, वो टेक्निकल है, वेरी डार्क, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट इज वेरी गुड। काशिफ इजाज है, काशिफ निसार है ना, तो फिर वो ऐसी ही चीजें पकड़ते हैं। फिर उसके बाद सलमान जी कहते हैं मुफ्ती इज वेरी आई वुड से नॉट विटी बट वेरी इंटेलिजेंट राइटर। ओके, योर फेवरेट? वन ऑफ माय फेवरेट्स। वैसे तुम्हारी सबसे फेवरेट कौन सी है? सबसे फेवरेट आजकल जनरली अगर तुम कहोगे कि इसका तो मैं ड्रामा देखूंगा, अच्छा हो, गंदा हो, बुरा हो, जो भी हो, नहीं ऐसे नहीं मैं कहता कि अच्छा हो, गंदा हो, बुरा हो, बट या बी गुल। ओके, इंतजार कैसी थी? ड्रामे की बात हो रही है बाबा, क्या है? सलमान जी कहते हैं मलाला गॉट टू मच पॉपुलर। अच्छा, ये हम भी बाद में अच्छा, सलमान जी कहते हैं एग्रीड ऑन वनीजा स्टोरी, फेमस लोग जो होते वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो करंट इश्यूज को एड्रेस करें अपनी अपने डोमेन में रहते हुए, क्योंकि एट द एंड हम एक कलेक्टिव सोसाइटी में रहते हैं। आप जो नहीं करता ऐसा वो उनकी मर्जी है, बट बीइंग फेमस सेलिब्रिटी मर्जी है हो या नहीं हो, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहाँ पर। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए सेलिब्रिटीज को। आई एग्री टू सलमान। ठीक है, आप नहीं करते? ओके सलमान, आप नहीं करते? मैं नहीं करता। ठीक है। उसके बाद वीजी कहते हैं अबे गवार, बिग बॉस एंड अमोल के साथ मिलकर बनाया जाता है, तो हम डायरेक्ट कॉपी कर रहे हो, पायरेसी है ये। केस करवाएं हमारे ऊपर, अभी करवाएं। हाँ ठीक है। उसके बाद जन्नत कहती हैं आई थिंक अब्दुल्ला कुरैशी डिड द राइट थिंग, ही सेड बट इज़ ट्रू, म्यूज़िक इज़ हराम, यू कांट से जो म्यूज़िक नफ्स को बेकाबू कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है इस्लाम में। हर तरह का म्यूज़िक हराम ही है और सब सिंगर्स को भी ये बात पता है, बट इट्स जस्ट अबाउट realization. Some realize the seriousness of this issue and left music like Junaid Jamshed, Najm Shiraz and some kept on doing it all their life. It's all about Allah's plan. I agree. इसके बाद मतलब ये उनका इसके बारे में मैंने तो कमेंट नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली डीप हमारी इतनी रिसर्च नहीं है, तो हम इस तरह से नहीं कहते। अच्छा, एक मोहित उस्मान है, उन्होंने 1/3 2/3 किया, लेकिन 3/3 मुझे उनका नहीं मिला। 1/3 उन्होंने डिलीट कर दिया होगा। 1/3 में वो कहते हैं आयजाज केस आई एम विद मून अरसलान, इट्स नॉट देयर रिस्पांसिबिलिटी टू डू सोशल एक्टिविटीज, बट इफ दे डू देन इट्स ग्रेट, बट हियर इन मीडिया इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में हर किसी को पैसा चाहिए ब्रो। या
ओके। इसके बाद 2/3 में कहते हैं और रही बात लास्ट वीक वाले कमेंट की, तो वैसे तो मैं छोड़ देता बात, बट अब ये जैन को पता है तो भाई बाकी ऑडियंस को भी हक है सब जानने का। वही कॉपी वाली बात, हाँ, छोड़ दे। मैंने कहा था लड़के का नाम है अंश, अब आप ढूंढ लें वो कहाँ है। उसके बाद एनी कहती हैं अंश नेम के लड़का प्लीज रीच आउट टू मी इफ यू सी दिस कमेंट आई विल स्टॉक योर इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन एज वेल। अच्छा, वो उनको नहीं मिला। फिर उसके बाद हमजा तारिक कहते हैं गाइस वी वांट डिटेल रिव्यू ऑन मोला जेट एट लीस्ट 1 आवर, वो हमने अपलोड कर दिया है। 35 मिनट का है, डाल दिया है, काफी है। और 17 मिनट के असलान की वीडियो है, तो 17 और 35 घंटा हो गया। हम अमाद अली कहते हैं मेरी 17 नहीं, मेरी 12 मिनट की वीडियो है। फिर इसके अलावा कूल भाई कहते हैं क्या आप अल्टीमेट मुकाबला का रिव्यू करेंगे? आ गया है वो तो डब्बे में बंद हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा, फिर उसके बाद इतने मजे मजे के टीजर आए फिर बंद हो गया। कुल भाई कहते हैं अपने चैनल पर और भी शो ऐड करें ताकि आपका सब्सक्राइबर ज़्यादा हो इंशाल्लाह। फिर उसके बाद कहते हैं आज का शो अच्छा था, आपने मीन कमेंट्स वाला सेशन को नहीं ख़त्म करना इंशाल्लाह आपका चैनल जब अच्छा ग्रो करेगा तब भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ चैनल्स का जब सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं इस तरह का सेगमेंट। हम नया शो बना लेंगे, हम नया शो बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमाद अली कहते हैं मून एंड अरसलान यू बोथ आर परफेक्ट फॉर मीनिंगफुल। फिर उसके बाद कहते हैं कभी हमने पाकिस्तान के बारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में बात की है कि उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए क्या किया, क्या उनकी पोस्ट के नीचे उन्हें कमेंट किया वाई एक्ट्रेस ये उनकी जॉब एक्टिंग है, क्यों हमने क्यों उन्हें चीप साहब समझ लिया है। ओके, एग्री। इसके बाद कहते हैं मून इज़ राइट, किसी भी एक्टर या स्टार की ड्यूटी नहीं कि वो सोशल इश्यूज़ पर बात करे, अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं करता तो इट्स रियली ओके। साद अजीज़ कहते हैं सबा कमर प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट इन ऑल मीडियम। यार एक तो मुझे ये सबा कमर, एक मिनट वेट, सबा वर्सेस माहिरा को हम आज ही कंक्लूड करते हैं। अगर हम माहिरा की तारीफ करें तो इसमें कहाँ पे लिखा है कि हम सबा को वो कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं? अगर हम सबा की तारीफ कर रहे हैं तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हमने माहिरा को डिग्रेड? ये क्या कल ये लोगों के ज़हन में ही मुकाबलेबाजी चल रही है। घटिया एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि सबा कमर के फैंस माहिरा को इसलिए बुरा भला कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सबा को वो नहीं मिलती, रिक्वायर्ड फेम नहीं मिलता, वो माहिरा को मिल रहा है तो वो फिर माहिरा पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और माहिरा के फैंस को लगता है कि जो है वो सबा के फैंस को लगता है कि सबा बहुत एक अच्छी एक्ट्रेस है, माहिरा से अच्छी है, तो इस वजह से वो जेलस है। ये क्या है? बकवास है ये। सबा कमर ने भी बुरा काम किया हुआ है। वो आपको याद है उर्दू फ्लिक्स पे एक बड़ी गंदी सीरीज चली थी, वो समझ ही नहीं आई, हमने पूरी देखी। मैं सोचा मैं इसको रिव्यू भी करूं लेकिन मैंने नहीं किया। पता नहीं कोई समथिंग बदनाम और कुछ इस तरह से कुछ था, है ना? याद है ना उर्दू फ्लिक्स में? वो मैं इधर हम चला देखी ही नहीं गई। वो मैं इधर तस्वीर डाल देंगे, मुझे नाम नहीं आ रहा, वो बहुत बुरी थी। अब उसमें जब मैंने उसको बुरा कह दिया तो इसका मतलब मैं माहिरा फैन हूँ? नो, मैं जनरली दोनों का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। तुम्हें पता है हम वही बात करते हैं जो जस्टिफाइड होती है। हाँ, जो जस्टिफाइड होती है। अब माहिरा खान की अगर आप बात करें तो हम कहाँ के सच्चे थे? मैं उनकी तारीफों में जमीनों आसमान के कलाबे मिला दिए। अब सुपरस्टार में मैंने उसकी बड़ी तारीफ की थी। अब यहाँ पे अब क्या करें? इवन उसकी वो आई थी शॉर्ट फिल्म आई थी जो श्रेया नंबर ने वो की थी प्रिंस चार्मिंग। आप जाके मेरा रिव्यू देखें, मैंने वहाँ उसकी तारीफ की है। जहाँ पे नहीं है तो जहाँ पे नहीं है वो अब क्या करेंगे? कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अभी माहिरा का एक और भी तो प्रोजेक्ट आया था कायदन जिंदाबाद, उसमें उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी तो हमने नहीं की। तो माहिरा खुद अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करती नहीं है। ये तो उनका हाल है जब उनको पता लगता है कि उनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म जिंदाबाद, उनसे पूछते थे कि कैसी, मतलब आपको क्या, आगे से कहते थे वो तो मेरी फिल्म है ही नहीं, वो तो फाद मुस्तफ़ा शोज़ है। अब इसमें हम क्या कहें उसके बारे में? फिर उसके बाद उसने इस फिल्म में भी अब उनके कहती नहीं मेरी फिल्म नहीं है, ये सबकी फिल्म है। वो अपने काम को खुद तो ऑन करती नहीं, तो फिर हम उसको किस तरह से वो करें? तो ये बस ये प्लीज, ये कोई बिला वजह का ये सबा वर्सेस माहिरा है, आप कभी बैठ के सोचें ये मुकाबला है भी क्यों? है भी क्यों है? इसकी बेसिस क्या है? और दोनों का बॉडी ऑफ वर्क बहुत डिफरेंट है यार, बहुत डिफरेंट है। सबा की जो चीज सबा कर सकती है वो माहिरा नहीं कर सकती। अब इधर पे भी लड़ाई हो जाएगी। जो चीज माहिरा कर सकती है वो सबा नहीं, वो सबा भी कर सकती है। डिफरेंट आइडेंटिटी एक्सेप्ट करें भाई, हर कोई डिफरेंट होता है, हर एक का डिफरेंट तरीका होता है चीजों को चलाने का। अब आप इमेजिन करें द लेजेंड ऑफ मोला जेट में अगर सबा कमर होती तो ना सूट करती जी, दारो के रोल में, मुखो के रोल में, सॉरी, लेकिन वो दारो के रोल में सूट करती, दारो के में तो सूट करती मुखो के रोल में नहीं सूट करती। अब वो एक बड़ा ऐसा बबली सा रोल था, बस उसको दे दिया, बट दैट्स इट।
बस मुझे आज के बाद ये सबा वर्सेस माहिरा नहीं चाहिए यहाँ साथ पे, भाई, प्लीज please। साथ थोड़ा सा हाथोला रखो। हाँ, इसके बाद वाय शात्रु कहते हैं गाइड मूवी देवानंद की देखी है? जी मैंने देखी है। मैंने देखी है, जो वो अलमशहूर जिसका गाना है कांटों से खींच के ये आंचल और पिया तो से नैना लागे रे, वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर नॉमिनेशन थी और वो बहुत अच्छी फिल्म है। इसके अलावा स्टे हियर कहते हैं सीरियसली बिग बॉस कॉपी तमाशा व्हाट जोक ब्रो। ओके जोक है, जोक। हंस ले। हाँ चले आगे चले। स्टे हियर कहते हैं फर्स्टली आयजा खान ने ब्लड डोनेशन का पोस्ट किया था इन हर स्टोरीज एंड सेकंड मून इज टोटली राइट, सेलिब्रिटीज ने अपना अकाउंट सोशल मीडिया भाग के ये नहीं बनाया। अच्छा इस वीक आप जीत गए। इस वीक मैं जीत गया। तो इसी के साथ ही आज का हमारा शो एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया। जा जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि डेंगू आजकल बहुत फैला हुआ है और बहुत खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा कि मुझे बर्थडे विश करें कमेंट्स में इसको बर्थडे विश करें। आज मुझे बहुत शौक है कि मुझे लोग बर्थडे विश करें, हैप्पी बर्थडे के मैसेज करें। चले खैर इजाजत के साथ ही हमारा आज का शो खत्म होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते। आई थिंक यस, हम अब आपको मिलेंगे अगले हफ्ते टीवी लॉन्च में जी। और मुझे और मूल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।